नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे और आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग दो सेशन को हिंदी का कवर करने वाले हैं, जिसमें कि पहला आपका 25 क्वेश्चन आपका होगा जो कि मौखिक टेस्ट के रूप में आपको लगाना है और 25 में से कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं ये आप सभी लोगों को सेशन समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हम लोग लास्ट जो है 25 क्वेश्चन यानी कि सेशन वाइज कवर करेंगे और सारे क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव दिया गया है। सभी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम लेना है, सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेना है। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न में आपको कहा जा रहा है और लगभग कैंडिडेट जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिए होंगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कब कब आप लोगों का एग्जाम है और जो कैंडिडेट अभी तक परेशान एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो व्हाट्सएप पर आप सभी लोग जो है फॉर्म स्लिप सेंड कर देना या फिर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड कर देना, पूरी हेल्प की जाएगी। तो साथियों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा ये आपको पर बताना है। तो देखिए, उसने कहा मैं परिश्रमी हूँ यानी कि उसने खुद को बताया कि मैं परिश्रमी हूँ। ऐसे में अगर देखा जाए तो उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रसर्ग में कौन सा उपसर्ग है ये आपको पर बताना है। तो देखिए, प्रसर्ग में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, उपसर्ग जो होता है किसी भी वर्ड के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है किसी भी वर्ड के बाद में लगता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रसर्ग में कौन सा उपसर्ग है तो पर उपसर्ग है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है। अगला में यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है इन सभी का थ्योरेटिकल क्लास आपको प्रोवाइड आपको कर दिया है। देखिए, थ्योरेटिकल क्या है कि अगर मैं अभी एनालिसिस आपको कराऊं तो ये टाइम की बर्बादी होगी। फिर यहाँ पर क्या है कि आपको जो है इरिटेशन होगा। तो इसका कंप्लीट देखिए, जैसे कि आपका समास है योगरूढ़ है देशज विदेशज, यानी कि आप देखेंगे तो व्याकरण से रिलेटेड जहाँ से कि क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाता है। मतलब व्याकरण में आपका फिक्स टॉपिक है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके आने हैं। तो इसका थ्योरेटिकल क्लास आपको कंप्लीटली प्रोवाइड किया गया है और ग्रुप में। और मैं आपको कह दूं कि जो नए कैंडिडेट अभी तक अगर आपने सारे नोट्स को रिवीजन नहीं किया है या फिर गाइडलाइंस के तहत जितनी भी आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है ऑल सब्जेक्ट का आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन, तो आप सभी लोग जो है 7050513705 पर आपको SMS करके जो है 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करके ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर कि कंप्लीट आपको थ्योरेटिकल आपको चीज़ें प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि आप सभी लोग एक बार इसको अच्छी तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आपकी ये सारी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। और हिंदी में आपका 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, कम से कम आपको 20 प्लस आपका साथियों स्कोर करना है, तभी आपके डीएलएड के लिए आपका बेहतर आपका होगा। ठीक है, और कंप्लीट आपको जो भी आपको PDF डाला गया है इसको आप सभी लोग रिवीजन करते रहें। तो साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनोज। देखिए, जो मनोज दिया गया ये आपका योगरूढ़ शब्द है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है ये आपको बताना है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डोंगा। डोंगा जो शब्द है ये हमारा देशज है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्मठ, ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट कर लेना। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो आपको दिया गया है कड़वाहट, चाय, बचपन, मक्खी। बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये बचपन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पुल्लिंग आपको दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें आपका जो है स्त्रीलिंग का आपका रूप है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्यय और उपसर्ग और समास, योगरूढ़ और साथ ही आपका जो है तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची और जो है सम्रार्थी शब्द। यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है 100% आपके छपते हैं हर एक बार आपके जो है व्याकरण से रिलेटेड, चूंकि आपका टॉपिक आपका फिक्स है। तो यहाँ से आप लोग जो है सभी क्वेश्चंस को देख करके जाएंगे। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है ये आपको बताना है। तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये प्रत्यय से आपका बना है। जैसा कि आप लोग इसको 2-3 बार रीड कीजिए, दर्शनीय, तो आप देखेंगे ये आपका आ रहा है, राइट आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आपका तभी क्लियर होगा जब तक कि आप 2-3 बार रीड नहीं करेंगे। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है
अष्ट धातु में कौन सा समास है। देखिए जब भी कभी क्या होता है कि किसी वर्ड से संख्या का बोध होता है तो ऐसे में आपका जो है दीर्घु समास होता है, संख्या पूर्वो दीर्घु। ऐसे में अगर देखा जा साथियों तो अष्ट धातु दिया गया, या फिर पंचवटी की बात करेंगे, या फिर हम लोग जो है दशानन की बात करेंगे, तो ये सभी में आपके दीर्घु समास आएंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसका भी कंप्लीट आपका पीडीएफ डाल दिया गया है, तो आप सभी लोग फटाफट जो है रिवीजन करते रहें। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका निबंध है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, और पहला जो आपका 25 क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है फर्स्ट सेशन का, आपका कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हुआ ये आप सभी लोगों को बताना है। इससे एक अंदाज लगेगा, और मौखिक टेस्ट के रूप में आप सभी लोगों को लगाना है, और आपको पेन पेपर लेकर के बैठना है, टिक मारते हुए आपको लगाना है। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका निबंध है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में दिया गया है कि स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग आपका किसी भी वर्ड के पहले लगता है, ऐसे में आप देखेंगे तो आपका जो है स्व उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट अटेम्प्ट लेते चलेंगे। अगला क्वेश्चन में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन में साथियों कहा जा रहा है कि स्व का विवरण है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्व का कहा जा रहा है कि विवरण क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो इसका हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा संघर्षी, उष्ण, और आपका जो है दन्य और महाप्राण आपका हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं। साथियों याद रखना, जब भी कभी दो सार्थक मेल से जो है जो हमारे शब्द बनते हैं इसे हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली आपका डिफिनेशन से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है यौगिक शब्द। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण है। दिया गया है कहा जा रहा है आगमन, पान, रंगीला, मनोहर। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है ये आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पान, यानी ऑप्शन आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये आपका प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे आप सभी लोग। गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है ये आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ वस्तु, यानी ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गुलर का फूल मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा 10 के छात्रों ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखा। अब आपको बताना है कि उसका पत्र किस वर्ग में आएगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दिया गया है निमंत्रण वर्ग में, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यापारिक पत्र। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोगों ने इसको अटेम्प्ट ले लिया हुआ, ये आपका हो जाएगा आवेदन पत्र, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कार्यालय, बोला जा रहा है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है कि कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीचे दाहिने ओर। ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जनरली आप सभी लोगों ने दैनिक जीवन में इसको देखा भी होगा, तो ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, ये आपको हमारा बताना है। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए साथियों, पार्श्विक ध्वनि की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉ। लॉ जो आपका है ये आपके पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आपका आता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है साथियों कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको हमारा बताना है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है उपसर्ग। उपसर्ग देखिए किसी भी वर्ड के पहले लगता है, और प्रत्येक दिया गया है तो प्रति आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। दिया गया है कि कोटिली का विलोम शब्द है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोटिली का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्जव। कोटिली का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका आर्जव हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिया गया है कि अवनी का विलोम शब्द है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। अंबर, सितारा, धारा,
दिया गया है शशांक। तो देखिए अवनी का जो हमारा विलोम आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अंबर, यानी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अवनी का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो अंबर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। अज्ञानी का पर्याय कौन सा नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा भीग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अज्ञानी का पर्याय नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो जो है अनभिज्ञ आपका हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा, ये सभी आपके जो है अज्ञानी के आपके जो है समानार्थी के अंतर्गत आपके आते हैं। जबकि भिज्ञ की बात करेंगे तो ये आपका नहीं आता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा, कहा जा रहा है कि निस्य संकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो निस्य संकोच दिया गया है इसमें किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये आपको नंबर बताना है। तो इसके लिए ऑथेंटिक हमारा आंसर हो जाएगा नि। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, नि ही आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको जो है प्रॉब्लम होता है 2-3 बार आप रीड करेंगे इसको, बिल्कुल आपका हिंदी में क्लियर हो जाता है। और हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से आपका स्कोर आपके होंगे कम से कम आपको 20+ आपको अटेम्प्ट लेना है। और बिल्कुल आपके सामान्य स्तर के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करेंगे, कंप्लीटली आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए काटना जो आपका शब्द दिया गया है इसका तत्सम शब्द क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए तत्सम की बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्तन। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका कर्तन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि किस बोली में कहा जा रहा है कि ने प्रसर्ग लगाया जाता है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में। ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न है कि हर्ष का विलोम बताएं। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए हर्ष मतलब एक तरह से जो है उल्लास होता है। आप देखेंगे तो इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषाद, यानी ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे हर्ष का आपका विलोम क्या हो जाएगा, तो आपका विषाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है अगला सेशन आपका यहाँ से कंटिन्यू आपका होता है। यहाँ से फिर आप सभी लोगों को जो है 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है और कितना एक्यूरेसी आपने मेंटेन कर पाया ये आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दिया गया है पक्षी। अच्छा, पक्षी का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द क्या होगा, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है कक्कू दिया गया है परेखू दिया गया है, विपिन दिया गया है, फलक आपको दिया गया है। बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। पक्षी का अपोजिट वर्ड यहाँ पर आपका पक्षी का यहाँ पर आपका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको नंबर बताना है। तो सत्य याद रखेंगे पक्षी का समानार्थी शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा पखेरु, यानी कि ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि रसीम किसका पर्यायवाची है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है कि रसीम किसका पर्यायवाची है, ये आपको नंबर पूछा है। स्त्री का, बिजली का, किरण का, नौका का। यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा किरण का। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रसीम किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका किरण का है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए कवियत्री के लिए कौन सा स्पेलिंग आपका करेक्ट लिखा हुआ है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कवियत्री। जो ऑप्शन आपको ए में दिया गया है ये स्पेलिंग आपका करेक्ट दिया गया है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो 100% आपके जो है पूछे जाते हैं स्पेलिंग आपका जो है एरर से आपका रिलेटेड। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कवियत्री का सही आपका जो है वर्ड कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि दिए गए वाक्य के लिए, तो बताएंगे आप सभी लोग कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कहा जा रहा है प्रश्न हमारा कि मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, इसके लिए बताना है कहाँ पर आपको त्रुटि दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, इसके लिए आपको बताना है कि त्रुटि आपको कहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मालूम नहीं है। इसमें यहाँ पर आपका एरर आपको दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, इसके लिए आपको बताना है कहाँ पर आपको एरर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका एरर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मालूम जो आपको होता है, ये मालूम का वर्ड आपका तब प्रयोग आपका किया जाता है जब कोई चीज़ आपका ज्ञात होता है। तो अगर ज्ञात नहीं होता है तो यहाँ पर मालूम वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो जटिल आपको दिया गया है, जटिल का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बिल्कुल आप सभी लोगों ने इसको बना लिया होगा। जटिल का देखिए जो हमारा अपोजिट वर्ड आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सरल, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कहा जा रहा है कि कम बोलने वाला। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कम बोलने वाला के लिए एक वर्ड आपका क्या आएगा, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा मितभाषी। इसको मैंने ऑलरेडी आपको कवर भी कराया है, जो कि आप देखेंगे तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका था। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कम बोलने वाला को क्या कहेंगे साथियों, तो आपका मितभाषी का आता है। हालांकि आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन जो आपका हिंदी का पूछा आना है कंप्लीट, अगर प्रीवियस पेपर भी आप सभी लोग अगर रख लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से भी आप 20+ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा कंप्लीट इसमें देखेंगे तो प्रीवियस पेपर आपका लगभग आपका जो है 75% चांसेस रहता है कि वही आपका रिपीट कर देता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखना। और इसके पहले जो भी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है प्रीवियस पेपर को भरपूर आपका रिपीट किया गया है, तो इसको एक बार आप सभी लोग जो है जरूर इसको रिवीजन करते रहें। बाकी आपका रिवीजन काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए आपका बेहतर आपका साबित होगा। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कम बोलने वाला को क्या कहा जाता है, तो इसे मितभाषी कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए स्वादिष्ट के लिए आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। फटाफट आप सभी लोग अटेम्प्ट लेंगे। तो देखिए स्वादिष्ट के लिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट स्पेलिंग आपको दिया गया है। स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से आपको देखना है। स्वादिष्ट के लिए आपका जो है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। तो प्रश्न में हमारा दिया गया है कि गागर में कहा जा रहा है कि सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो प्रश्न में आप समझेंगे, कहा जा रहा है कि गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों तो हमारा ऑथेंटिक जो आंसर इसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कहा जा रहा है कि जिसकी आशा की गई हो, इसको आप क्या कहेंगे। तो बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जिसकी आशा की गई हो, इसके लिए आपका जो है एक वर्ड आप क्या प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याशित। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आपका प्रत्याशित। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो जैसा कि आप देख पाएंगे दिया गया है कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर ले गए। तो बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर ले गए। ऑप्शन आपको यहाँ पर लगाना है और आपको देखना है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेड़िया डालकर जो है ले गए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपको दिया गया है ये आपका जो है पैरों में आपका पहनी जाती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तो साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना है, जैसा कि आप देख पाएंगे कि प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑथेंटिक आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर साथियों देखा जाए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रविंद्रनाथ जी। जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको प्रश्न में जो कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था कि रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो ने यहाँ पर आपका जो है नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर केवल आपका क्या होना चाहिए था, तो रविंद्रनाथ जी। इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका साथियों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी में आपको जो है ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि बोला जा रहा है कि सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए सामान्य आपको शब्द दिया गया है, इसका आपको विलोम शब्द आपको बनाना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट। अब देखिए विशिष्ट में आपको जो है स्पेलिंग याद रखना है, किस प्रकार से आपको जो है विशिष्ट आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि दिए गए शब्द में कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जैसा कि साथियों आप देख पाएंगे दिया गया है कि गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका, इसके लिए आप क्या कहेंगे, ये आपको नंबर बताना है। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। कहा जा रहा है कि गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका, इसके लिए आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बौछार, यानी ऑप्शन आपका जो है
ये आपका करेक्ट हो जाएगा। गोलियों की बाढ़ के सामने यानी बौछार के सामने कोई न टिक सका, तो बाढ़ की जगह पर आप क्या लगाएंगे, बौछार लगाएंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यही आपका काला वर्ड दिया गया है, हालांकि टाइपिंग में जो है ये आपका डायरेक्टली लिख दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है, इसमें कहा जा रहा है कि समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। तो देखिए आपको साथियों बताना है कि इसमें से जो है आपका कहाँ पर त्रुटि आपको दिया गया है, तो जिसमें कि आप देख पाएंगे कहा जा रहा है कि समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, इसमें आपको जो है त्रुटि बताना है। तो देखिए समस्त प्राणी मात्र जो दिया गया है इसमें आपका एरर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्रयोग होना चाहिए था प्राणी मात्र के बदले जो है प्राणियों का प्रयोग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पर आपका, तो प्राणियों का प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ पर आपका प्राणी मात्र दिया गया है जो कि आपका एरर दिया गया है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्न में से तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम के बारे में आपको बताना है, तो तत्सम हमारा यहाँ पर आपका हो जाएगा धूर्त, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव के बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा योगी। देखिए जो योगी आपको दिया गया है ये आपका तद्भव शब्द है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि लक्षण का विलोम शब्द होगा, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए लक्षण का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विलक्षण, यानी ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको बताना है व्यक्ति के लिए बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। तो फ्रेंड्स ऑथेंटिक हमारा जो आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि व्यक्ति के लिए आपका करेक्ट स्पेलिंग आपको दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको जो है प्रैक्टिस के बाद आपको याद हो जाएगा। ये सभी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि इधर उधर घूमना, कहा जा रहा है कि इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो प्रश्न है कि इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश का एक शब्द है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा परिव्राजक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा परिव्राजक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शार्दूल, क्या हो जाएगा आपका शार्दूल हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपका शार्दूल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। देखिए साहित्य लहरी किसकी रचना है ये आपको नंबर बताना है। दिया गया है सूरदास, जयसी, कबीर, पझाकर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर की बात करेंगे कि साहित्य लहरी जो है ये किसकी रचना है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि वचन का अभिप्राय है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। वचन का अभिप्राय क्या है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथियों अगर देखा जाए तो एक वचन, द्विवचन और जो आपके बहुवचन होते हैं ये एक तरह से संख्या को इंडिकेट करता है, और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। बहुवचन का अभिप्राय क्या है, तो वचन का अभिप्राय क्या है, तो ये प्रकार से जो है संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक वचन में एक व्यक्ति का बोध होता है, द्विवचन में आपका दो व्यक्ति का बोध होता है, जबकि अगर हम बात करेंगे कि जो आपका बहुवचन होता है इसमें काफ़ी अनेक सारे व्यक्ति का बोध होता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये संख्या का रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चाकू लिंग है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। चाकू के बारे में बताना है कि चाकू आपका किस प्रकार का लिंग है। तो देखिए चाकू जो हमारा आता है ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि दिवंगत का समानार्थी शब्द है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिवगंत, कहा जा रहा है कि दिवगंत का समानार्थी शब्द क्या होगा ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा स्वर्गवासी, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, क्या हो जाएगा आपका स्वर्गवासी आपका हो जाएगा। फिर से रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि दिवगत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपका हो जाएगा स्वर्गवासी, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि आनन फानन में मुहावरे का अर्थ क्या है। दिया गया है कि व्यर्थ में, देर से, तुरंत में, समय से। तो देखिए आनन फानन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आपका होता है तुरंत में, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों लास्ट मैंने जो है 25 सेशन आपको जो है 25 क्वेश्चन का सेशन मैंने कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया है, जिसमें कि कंप्लीटली हम लोग 2 सेशन को कवर किए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग कंप्लीटली इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।